ऐसे क्या देख रहे हो? शाकिर के बंदे यहीं होंगे। उन्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ? तुमने खुद ही तो कहा था कि वो अपने टारगेट पे नजर रखते हैं। हाँ कहा था, और अपनी बात पर कायम हूँ। वो बेरहम गैंग हो सकता है, 100% नहीं हूँ पर मैं इस बात पर। कौन हो सकता है? पता नहीं, बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इत्मीनान नहीं है दिल को। छठी हिस्स नहीं मान रही कि घर के किसी मेंबर के बगैर इस तरह की कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। तो अगवा के पीछे बेरहम गैंग नहीं है? मैं कह रहा हूं पैसे इकट्ठे करो। भाई बेटी का मामला है, बेटियां तो बाप के दिल की बहुत करीब होती हैं, और तुम कोई रिस्क भी नहीं ले सकते। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, भाभी पर व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रहे हो तुम? मियां बीवी में 100 तरह के इख्तलाफात हो सकते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की। तुम हद से ज्यादा निकल रहे हो नुमान। सॉरी, मैं वाकई हद से आगे निकल गया था। अच्छा, वो नौकरानी के बारे में क्या कहते हो? लास्ट टाइम उसके हाथ से चाय कब पी थी, खाना, कुछ दिमाग पे जोर दो। कब कब? नौकरानी, खाना, क्या? जमाल, मैं तुम्हारी जगह होता तो कड़ी नजर रखता उस पर। कड़ी नजर? समझ गए ना? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मैं आ रही हूं। कौन है? मैं हूं। कभी बहन का मुंह तक नहीं देखा, और अब देखो कैसे उसकी बेटी की जिंदगी का सौदा करने चले आए हैं। हिना मेरी भी बेटियों जैसी है, मेरी मदद नहीं चाहिए तो चला जाता हूं मैं। मत कहो इसे मदद, तुम मदद करना जानते ही नहीं हो। जो मर्जी नाम दे दो, हकीकत यह है कि तुम्हारी बेटी को मैं बचा रहा हूं। जो सुनेगा ना, इसे एहसान का नाम देगा। कोई सुनेगा तो थूकेगा तुम पे। आलिया, कोई बात नहीं जमाल, सगे ना सही बहन भाई हैं हम, और बहन भाइयों में तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। महज 2 साल ही सही, उम्र में बड़ा हूं इससे। कभी अपने बहन के मुंह से आप नहीं सुना मैंने। आज तक इसने मुझे भाईजान नहीं कहा कभी। कभी भाईजान होने का सबूत दिया तुमने? इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं। तुम यहाँ कोई रिश्ता नहीं, आसान नफा खींच के लाया है। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका तुम कैसे जाने दे सकते थे? क्या करूं, कारोबारी आदमी हूं। नफा नुकसान तो जिंदगी का हिस्सा है। और जहां तक जख्म की बात है, कभी कभी मरहम भी नमक बन के चुभता है। जब यही मरहम जख्म भरेगा ना, तो तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। मेरा शक तो यकीन में बदल रहा है कि कहीं तुम ही जख्म देने वाली तो नहीं हो। क्या मतलब?
जमाल, इसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही है। सारा फायदा इसी का हो रहा है। मेरा भाई है, पर बईद नहीं कि इसी ने हिना को अगवा करवाया हो। जमाल, अगर इज्जत ही उछालने के लिए बुलाया ना तो मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, क्या कर रही हो आलिया? मैं मना कर रहा हूँ। 4 करोड़ क्या? जो इमारत तुम खरीदने जा रहे हो, मार्केट में इसकी कीमत 7 करोड़ है। इससे सस्ता सौदा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हिना का तावान 2 करोड़ है। मेरी और जमाल की 2 करोड़ की बात हुई थी। आलिया वो सही कह रहा है। तुम क्या कह रही हो? मेरी मांग पूरी ना हुई तो मैं साइन नहीं करूंगी। मेरे पास इस बैग में 2 करोड़ है और बस। एक और ले आओ। मेरी ऑफर 2 करोड़ रुपया है। तुम्हें नहीं कबूल तो मेरे ठहरने का कोई फायदा नहीं जमाल। आलिया, पर तुम तो रुक गए हो, वापस बैठ भी गए हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ राशिद। मर जाओगे लेकिन नफा नहीं ठुकराओगे। सारी दुनिया जानती है प्लाजा सरकारी जमीन पे बना हुआ है। स्टे ना लिया होता ना, कब का गिरा के जा चुके होते। 4 करोड़ ना, नामुमकिन है। फिर तुम जा सकते हो। जमाल, तुम कुछ बोलोगे नहीं? हमारी बात तय हो चुकी थी। अब आलिया, अब ये वक्त नहीं है इस तरह की बातों का। हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल है सवाल जिंदगी का। जिंदगी और मौत की कश्मकश में है वो। मगर जिंदगी मिलने के बाद भी अगर मैं उसे जिंदगी ना दे पाई तो क्या फायदा? इस सौदागर ने हमें कंगाल कर दिया तो हमारी बेटी तो बच जाएगी, लेकिन उसका मुस्तकबिल नहीं बचेगा। राशिद, तुम जानते हो कि तुम्हें फायदा मिलेगा, लेकिन मैं फायदा उठाने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या था? क्या? हमारी डील ये नहीं हुई थी। तुम कुछ बोले क्यों नहीं? तो क्या बोलता? धमकाता उसे? मुझे क्या पता था कि वो अड़ जाएगी। जमाल, 1 मिनट यार। जमाल, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा तेरा बंदा? बोलो। मुझे नहीं पता, जाओ अंदर। तो क्या करूं जाके? मनाओ से जाके। अच्छा, जाता हूं। आलिया, क्या कर रही हो? हमारे पास ग्राहकों की लाइन नहीं लगी हुई। ये ऑप्शन भी चला गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं जाएगा। देखिए आलिया, प्लीज। बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कोई और रास्ता होता तो मैं चुन लेता। बदकिस्मती से राशिद ही हमारा वाहिद और आखिरी रास्ता है हमारी बच्ची को वापस लाने का। अपनी बेटी का सौदा आपको इतना सस्ता नहीं करना चाहिए था। क्या कहा तुमने? सौदा करना ही था जमाल, तो ढंग से करते हैं। जो बोली उन्होंने लगाई, आपने भी वही कीमत रख दी। अपनी हद में रहो आलिया। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैंने अपनी बेटी की बोली लगाई? मैं प्लाजे की बात कर रही थी। 2 करोड़ बहुत कम है। 4 करोड़
वरना मैं साइन नहीं करूंगी। तुम जानती भी हो ना कि तुम्हारी ये जिद हमारी बेटी की जान ले सकती है। अगर इसी रास्ते पर चलती रही ना तो राशिद और हमारी बेटी दोनों हाथ से निकल जाएंगे। राशिद क्यों निकलेगा? उसके सामने तो सहमा हुआ आसान शिकार बैठा है। खून है उसकी आंखों में, भेड़िए की तरह ताक लगाए बैठा है। चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा वो नहीं हिलेगा। तुम अगर मेरा साथ दो ना तो हम अपनी बेटी के साथ साथ उसका मुस्तकबिल और अपनी बची कुची इज्जत भी बचा सकते हैं। तो नहीं मान रही। हमारी डील ये तो नहीं थी। वक्त नहीं है यार, नहीं मान रही। 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। दिमाग ठीक है तेरा? आर्जी तौर पर आलिया को मनाने के लिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। जो हमारी डील थी वही रहेगी। एक वक्त नहीं है मेरे पास। जो हमारी डील है ना, गारंटी मेरी है, मैं पैसे दूंगा। ना मिले ना तो पेट फाड़ के निकाल लूंगा तेरे से पैसे। आधे घंटे में वापस आ रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो सर? तुम्हारे केस के बारे में सोच रहा था किडनैपर्स को कैसे पता चला कि मैं यहां हूं। तो मैंने अपने कुछ पुराने दोस्तों से राब्ता किया। क्या देख रहे हो? शाकिर के बंदे यहीं कहीं होंगे, तुम्हें फिर देख लेंगे। बहुत ड्रामा हो गया जमाल, बस करो। क्या? मैं सब जानता हूं, धोखेबाज हो पुराने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि इस हद तक जा सकते हो। क्या कह रहे हो? तुम्हारी बेटी को किसी बेरहम गैंग ने अगवा नहीं किया। उस गैंग का सरबराह शाकिर, उसका एनकाउंटर हुए तो 2 साल गुजर चुके हैं। तो फिर फोन पर कौन था? तुम उसे मुझसे बेहतर जानते हो। तुम ही ने तो मेरी मौजूदगी की इत्तला दी थी ना। मैं तुम्हारे कबाब में हड्डी जो बन रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, तुम कहना क्या चाह रहे हो? जमाल, फिर वही ड्रामा। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारी बीवी की तरह मासूम नहीं हूं। तुमने खुद अपनी बेटी को अगवा करवाया। बस समझ नहीं पा रहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिसने तुम्हें, एक बाप को, ऐसी कमीनी हरकत पर आमादा कर दिया। क्या क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। मैं दुश्मन नहीं हूं जमाल, दोस्त हूं तुम्हारा, हमराज हूं। फिक्र ना करो, तुम्हारा राज मेरे पास महफूज रहेगा। दोस्त हैं हम, किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को भी। तुम नहीं समझा, मैं जो भी कर रहा हूं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं। बेशक बेशक, भी मैं कौन होता हूं जज बनने वाला? तुम्हारा जाती मामला है, मैं नहीं पढ़ना चाहता। फिर क्या चाहते हो तुम? कीमत, जमानत, राजदारी की। तुम भाभी के प्लाजे के पीछे हो ना,
मैं जानता हूं वो तुम्हारी कीमत है, मेरी कीमत उसके मुकाबले में बिल्कुल अदना सी, मेरी हैसियत के मुताबिक। तुम्हारे अकाउंट में जो 12 लाख है ना, वो अभी अभी अपने फोन से मेरे अकाउंट में कैश हो गया तो तुम्हारा राज कभी फाश नहीं होगा। जाएं, मेरी बेटी को लेकर आए। ऐसे नहीं सिस्टर, मुझे क्या बेवकूफ समझावा है? पहले फाइल तो साइन करो। तुमने कहा था कभी कोई मसला नहीं होगा। मसला तेरी बेटी ने खड़ा किया है, मैंने नहीं। मेरा सब इंतजाम पूरा था। अपनी गलीज जबान से मेरी बेटी का नाम मत ले। गलीज जुबान? तुझसे बेहतर तो तेरी 14 साल की बेटी है। ये क्या कर रहा है तू और तेरे ये करोड़ दोनों मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलेंगे। सब है से आया, सब है से आया। हेलो, मैं कब से फोन कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहे? शफीक, क्या? कौन मर गया? किसने मार दिया? हिना कहाँ है? अरे किसने काशी को मार दिया? शफीक, आराम से बताओ हुआ क्या? क्या क्या कैसे? अरे बेवकूफ, तुमने उसको गन क्यों दी? और हिना को मेरा तो नहीं बताया तुमने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? और सुन, मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो चीर के रख दूंगा। काशी जाए भाड़ में, मेरी बेटी वापस ला, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शफीक हरामखोर, मेरी क्या हुआ? खैरियत? हाँ, सब ठीक है। राशिद राशिद कहाँ है? शायद पैसे लेने के हैं। लोकेशन भेज रहा हूँ, देर ना करना। मैंने कहा
था ना, कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी बच्ची की जिंदगी तेरे हाथ में दी थी। क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे बंदों के पास असली असला क्यों था? तो हुआ क्या? इन्होंने काशिफ से गन छीन कर उस पर चला दी और उसका भाई हाफे से बाहर हो गया। उल्टा मुझसे तावान मांगने शुरू कर दिया उसने। क्या? अब मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो? नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है। तेरे बंदों ने असली गोली क्यों चलाई? तो गिरबान छोड़ मेरा, अभी पूछता हूँ। उसमें इतनी हिम्मत कि मेरी भांजी को कुछ कहे? नंबर बन जा रहे। एक बार फिर कर ले यार। रो मत, करता हूं मैं। पहले इसे निपटा लें, फिर फिक्र ना कर, देख लेना। और अपनी जरा हालत संभाल। दम है नहीं और सेठ बनने का चस्का पड़ा हुआ है तुझे। और हाँ, आज के बाद गिरबान पर हाथ नहीं। पर मेरी बेटी कहा ना, अब नहीं। गिन लो, पूरे 4 करोड़ हैं। जाएं, मेरी बेटी को लेकर आए। ऐसे नहीं सिस्टर, मुझे क्या बेवकूफ समझा हुआ है? पहले फाइल तो साइन करो। वो तो मैं कब का कर चुकी हूँ। चलें? बस अब चलते हैं। चलें? अब चलो। मैं घर जा रहा हूं कैश छोड़ने। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। तू जा, हमारी बेटी को लेके आ। कहीं नहीं जा। और ये पैसे हिना के ताबान के। शफीक को मैं फोन पे समझा लूंगा, कोई मसला नहीं होगा। तू जा, शाबाश। भूल गया, तुझसे कहा था मुझ पे हाथ डालने की गलती मत करना। तो भी भूल गया। तूने कहा था कभी कोई मसला नहीं होगा। मसला तेरी बेटी ने खड़ा किया है, मैंने नहीं। मेरा सब इंतजाम पूरा था। अपनी गलीज जबान से मेरी बेटी का नाम मत ले। गलीज जुबान? मेरी? ओए, अपनी बेटी को तूने खुद अगवा किया है बेगम से पैसे बटोरने के लिए। बेगम की कमाई पे पल रहा है तू। गलीज मैं? ओए, गलीज तो तू है। गटर का कॉकरोच है तू। तुझसे बेहतर तो तेरी 14 साल की बेटी है। 14 साल की बेटी? क्या ये क्या कर रहा है तू? और तेरे ये करोड़ दोनों मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलेंगे। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं सब बड़ी गलतियां कर चुका हूं।
बाहर आ। बैग लेकर आ। चल। इधर तो कोई भी नहीं है। शफीक, मेरी बेटी कहाँ है? जमाल, जमाल, क्या हुआ था रात में? बात हो गया जमाल। सब कुछ ले गए, सब कुछ ले गए। गाड़ी भी नहीं है? हाँ? हिना, राशिद, मेरी बेटी हिना भी नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं जमाल। चल चले, चल चलें जमाल, चल चले, चल चले। आलिया, आलिया, अरे जमाल भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? होना क्या? घर पे ताला लगा हुआ है। ताला? कल कहाँ गए सारे? कल सारी रात ट्रक पे आपके घर से सामान लोड होता रहे और सुबह आलिया भाभी और हिना बेटी हमारे घर आई थी अलविदा कहने। हिना मेरी बेटी अंबर की दोस्त है ना, वो बता रही थी आप किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं। आपको नहीं पता? सॉरी। चल भाई, जमाल साहब तो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, ये और बात है इन्हें खुद नहीं पता। खुदा हाफिज जमाल। बस जी, इधर रोक दें, बस इधर रोकें। सलाम करो मैडम साहब को। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब। माफी भी मांगो। माफ़ कर दें मैडम साहिबा, गलती होगी। सॉरी ना मैडम। कोई बात। रखो ये बैग अंदर। हो सके तो बेगम साहब माफ कर देना इन्हें। इनकी बदमाशी तो मैं निकालूंगी, सजा तो इनकी अब शुरू हुई है। और तुम क्या करोगी? राशिद आएगा तुम लोगों के पीछे। कराची चले जाएंगे जी, वैसे भी इस शहर से बेजार हो गए हैं। ये रख लो। नहीं बेगम साहब। फरजाना, तुम मेरे बहुत काम आई हो और अब ये तुम्हारे काम आएंगे। कहाँ काम आई हूँ जी, अजाब ही ढाया है। और अगर ये रख लिए ना तो इन नकम्मों की नजर इन पे रहेगी। हलाल नहीं कमाएंगे जी। सोच लो। नहीं बेगम साहब। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह खुश रखे जी। खुदा हाफिज। अच्छा पुत्री। अल्लाह हाफिज।
मामा, मुझे अभी तक समझ नहीं आई, मतलब कैसे किया आपने ये सब? बेटा सारी बात फरजाना से शुरू हुई थी। तो तुम्हारी वीडियो आई थी ना, इसमें शफीक की अंगूठियों को उसने पहचान लिया था। फिर उसने मुझे यानी फरजाना ने मुझे सारी बात बता दी और फिर उसने अपने छोटे बेटे काशिफ से मेरी बात करवाई। 2-4 धमकियां देने की देर थी कि उसने सारे राज उगल दिए और बताया कि इस सारे खेल के पीछे तुम्हारे पापा और मामू का हाथ है। और जब शफीक भी फंस गया तो मैंने सोचा कि खेल जारी रहना चाहिए, बस बाजी पलट देनी चाहिए, बेरहम बनना चाहिए। और यूं मैंने फरजाना और शफीक को नया प्लान बताया। समझ गए ना? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मैं आ रही हूं। और फिर उसे अमल करवाने के लिए भेज दिया। कौन है? मैं हूं। नतीजा तुम्हारे सामने है। बहुत ही बेरहम प्लान था मामा। अभी मुकम्मल होना बाकी है। क्या मतलब? रात को मैंने कॉल की थी, दुआ करो उस पे अमल हो गया।